लेकिन बात अब मौसम की भी कर लेते हैं और हमारे साथ महेश पलावर जी हैं। महेश जी, कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है यहाँ पर। 20% बिलो नॉर्मल, कई इलाकों में अभी भी हीट वेव और ऑलमोस्ट जून का एंड होने के करीब है। कैसी देखते हैं आप ये स्थिति, और क्या अब यहाँ पर कुछ चिंता बनती हुई देखेंगे? देखिए मनीषा, ये आपने सही कहा कि अभी चिंता वाली बात है, अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अच्छी खबर अब ये है कि अब मानसून आगे बढ़ना शुरू कर देगा। अभी तक स्टॉल हो रखा था और ये सिक्किम से आगे नहीं बढ़ रहा था। 31 मई को पहुंचा था और आज 18 जून हो गई, यानी कि 19 दिन से वहीं का वहीं है। और आपने देखा होगा कि जो साउथ गुजरात के आगे भी मानसून नहीं बढ़ा है और जो रेन डेफिसिट है वो लगातार एक हफ्ते से बढ़ता जा रहा है। 9% से 20-22% तक आ गया है। तो अब क्या होगा कि जो ईस्टर्न आर्म है मानसून की, वो धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगी और 19 या कल से और परसों से ही, यानी 19-20 तारीख से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी आज और कल अच्छी बारिश दिखाई दे रही है और फिर ये जो आर्म है धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी और ऐसा लग रहा है कि 27 या 28 तारीख तक जो मानसून है, वो दिल्ली तक भी पहुँच सकता है। और जो साउथ में है या यानी वेस्ट कोस्ट पे, वहां पर भी अब बारिश बढ़ने वाली है। 2 दिनों के बाद जो महाराष्ट्र का कोस्ट है, कर्नाटक, केरला का कोस्ट है, यहाँ पर भी बारिश बढ़ेगी और साउथ पेनिनसुला में भी मानसून रिवाइव करने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि गुजरात में जो हल्की फुल्की बारिश हो रही है, वो शुरू हो जाएगी और बढ़ेगी। और जो एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ साथ जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान है, वहां पर भी अगले 23 या 24 तारीख से अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी। यानी कि कुछ दिनों का और इंतजार है और मानसून अब रिवाइवल मोड पर आ गया है। जी। महेश जी, जिस तरह का डेफिसिट फिलहाल हम यहाँ पर जून में क्रिएट कर चुके हैं, आप वो संभालता हुआ देखते हैं? और जिस तरह से अब ला नीना की बातचीत की जा रही है, काफ़ी सारे वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स अब कह रहे हैं कि 60 से 70% चांसेस हैं ला नीना के जुलाई ऑनवर्ड्स। उसका कितना फ़ायदा इंडिया को मिल सकता है? देखिए उसका पूरा फ़ायदा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और एक रेयर कॉम्बिनेशन है कि पॉजिटिव आईओडी और ला नीना जब बन जाते हैं तो मानसून काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने की उम्मीद हो जाती है। जून का महीना जो है वो थोड़ा-सा डेफ़िसिट में खत्म हो सकता है, रिकवरी पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी डेफ़िसिट काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई प्री मानसून एक्टिविटी नहीं हुई, सेंट्रल इंडिया भी ड्राई है और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इनिशियल सर्ज था उसके बाद वो रुक गया। तो रिकवरी तो होगी लेकिन पूरी रिकवरी जून के महीने में नहीं कर पाएगा। और अब न्यूट्रल कंडीशन आ रही है और जैसे-जैसे हम जुलाई में आगे बढ़ेंगे तो सेकंड हाफ ऑफ जुलाई में ला नीना डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड हाफ जो जुलाई का है, वो अच्छा रहने वाला है और इससे पहले ऐसा नहीं है कि सूखे जैसे हालात रहेंगे, धीरे-धीरे बारिश तो सभी जगह पर हो जाएगी। जैसे ही मानसून पहुँचेगा मतलब कि मंथ के एंड तक ज़्यादातर भारत को कवर कर जाएगा। केवल पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी जो कच्छ का इलाका है गुजरात का, वो रह जाएगा और हो सकता है कि पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान को, ये पश्चिमी पंजाब को थोड़ा-सा और वेट करना पड़े। लेकिन जो रिकवरी है वो जुलाई में लग रहा है कि पूरी तरह से हो जाएगी और हो सकता है कि जुलाई एट पार खत्म हो, यानी जून और जुलाई का जो एवरेज रेनफॉल है वो जुलाई में पूरा हो जाएगा और अगस्त और सितंबर काफ़ी अच्छा बारिश देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि मानसून अक्टूबर के, मतलब मानसून तो वैसे 30 सितंबर खत्म हो जाता है, लेकिन मानसून जैसी बारिश जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट हाफ तक भी देखने को इस बार मिल जाए। जी। ओके। साथ ही महेश जी, जो कुछ अब एक एरियाज की यहाँ पर अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 6% अबव नॉर्मल एज ऑफ नाउ दिखा रहा है। लेकिन बाकी जो एरियाज हैं जैसे एमपी -50% है, गुजरात -71% है। ऑफ कोर्स यहाँ ये इलाकों में मानसून प्रोग्रेस, जैसे आपने कहा, अब होता हुआ बेहतर यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। क्या इन इलाकों में भी हम देखेंगे कि एक बेहतर मानसून की प्रोग्रेस आगे जाते हुए, और कब से? और दूसरी बात, जो केरला में -40% जैसा दिखाता है, उसकी भरपाई भी आप होता हुआ देखते हैं? देखिए, केरल में तो लग नहीं रहा कि मानसून पूरी तरह रिकवर कर पाएगा क्योंकि ओके। केरल का जो एवरेज रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा है। बारिश होती रहेगी, अब पिकअप होगी बारिश, लेकिन जो झमाझम बारिश होनी चाहिए जिससे कि वो एवरेज रेनफॉल को कवर कर पाए, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूखे जैसे हालात रहेंगे, बारिश लगातार होती रहेगी लेकिन डेफिसिट बना रहेगा। उसी तरह से उत्तर-पूर्वी भारत में भी मानसून की बारिश बहुत ज़्यादा होती है, एवरेज रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा है और वो भी वो क रिकवरी नहीं कर पाता है और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं तो वो थोड़ा-सा डेफ़िसिट में ही रहता है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों की, तो यहाँ पर जो सरप्लस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें भी रीज़न वाइज़ थोड़ा-सा थोड़ा चिंता बनी हुई है कि मराठवाड़ा में अच्छी बारिश है, विदर्भ में थोड़ी कम है। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में भी बारिश अभी कम हुई है और उत्तरी कोंकण और गोवा में भी कम है। लेकिन अब ये जो है रेन डेफ़िसिट धीरे-धीरे पूरा हो जाएगा और मध्य प्रदेश में जो मानसून अभी नहीं पहुँचा है और जैसे ही मानसून पहुँचेगा, तो यहाँ पर भी रिकवरी काफ़ी तेज़ी से होगी।
राजस्थान के पूर्वी जिलों में काफ़ी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है शुरुआती दौर में, अभी जो मतलब 24-25 तारीख से शुरू हो जाएगी और गुजरात के भी जो दक्षिणी और पूर्वी जिले हैं, जैसे कि सूरत, वलसाड, नवसारी, पंचमहाल, डांग और ये राजकोट से लेकर के अमरेली और आपका बनासकांठा, सबरकांठा, महेसाना, पाटन और बड़ोदरा, अहमदाबाद, यहाँ तक बारिश अच्छी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के जो किसानों के लिए चिंता का विषय नहीं होगा, जो अगले मतलब 1 हफ्ते का इंतज़ार है, उसके बाद कई इलाकों में जहाँ पर ज़रूरी है फसलों के लिए, वो बारिश होने शुरू हो जाएगी। जी। बहुत शुक्रिया महेश जी साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही विस्तार से और क्लीन तरीके से यहाँ पर इसे पूरा समझाने के लिए भी। तो ऑफ कोर्स जून में जिस तरह की डेफिशिएंसी है कम तो होगी लेकिन पूरी नहीं होगी, यानी जून पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन जुलाई में यहाँ पर होप्स अच्छी खासी हैं। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम नंबर्स के लिए भी। मिस्टर पाठक, आपसे अब